अब गांधी का देश नहीं करेगा दूसरा गाल आगे। भारत के न्यू नॉर्मल के साथ आए शशि थरूर। थरूर नहीं सुनने वाले हैं किसी की। थरूर के तेवर भले ही बगावती ना हो, लेकिन कांग्रेस में सनसनी जरूर बढ़ा रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार की इतनी तारीफ क्यों की जा रही है। दरअसल डेलीगेशन पर पहुंचे थरूर का एक और बयान सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है शशि थरूर ने। But he also taught us in his brave leadership of our struggle for freedom that we must always stand up for our rights. We must always stand up in principle for the values we believe in, and we must live without fear. That freedom from fear is what we in India have to fight for these days against the evil attacks of malign men who call themselves terrorists, or who are called by the world as terrorists, but who believe that by doing this kind of thing, of coming into our country, killing innocent people and going off again, that they will somehow achieve some larger political or religious cause. As you can imagine, that is not something that any self-respecting country will give in to. And even the land of Mahatma Gandhi will not turn the other cheek when this happens. We will respond. दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बुधवार रात को कहा कि महात्मा गांधी का देश किसी हमले पर दूसरा गाल आगे अब नहीं करेगा, जवाब में सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख एकदम साफ है। हम आतंकवाद के खिलाफ पूरी दृढ़ता से खड़े हैं। उन्होंने ये बात पनामा में भारतीय दूतावास के एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में हमें यह भी सिखाया कि हमें हमेशा अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने के लिए शशि थरूर सहित 7 सांसदों के नेतृत्व में ऑल पार्टी डेलीगेशन 5 देशों के दौरे पर है। वे अमेरिका में अपना दौरा पूरा कर चुके हैं। इस समय पनामा का दौरा चल रहा है। इसके बाद डेलीगेशन गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया जाएगा। आपको बता दें, शशि थरूर का ये बयान कई मायनों में खास है। पहला तो ये कि ये बयान कांग्रेस को चुभ सकता है। कांग्रेस थरूर के इस रूप को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, खासकर आला कमान। दूसरा ये कि इस बयान के बाद शशि थरूर की पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जो थरूर के लिए तो अच्छा है, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस को बुरा लग सकता है। जहां एक तरफ पहले से ही कांग्रेस थरूर से खफा बैठी है, तो वहीं दूसरी तरफ थरूर का न्यू नॉर्मल में इस तरह से शामिल होना कहीं ना कहीं राजनीति में एक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। सोचिए, जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता शशि थरूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही विवादित और अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं। मोहन सरकार की कैबिनेट के मंत्री विजय शाह के बाद अब उधमपुर ईस्ट से भाजपा विधायक रणवीर पठानिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स के पायलट सोए हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग। हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठा। कसूर हमारा है, हम लोगों ने इनको अपनी पलकों पर बिठा रखा है। पठानिया यही नहीं रुके, उन्होंने भारतीय वायुसेना को नालायक तक बता दिया। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन को पाकिस्तान ने निशाना बनाया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स स्टेशन पर क्या हुआ सबको पता है। नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं। ये इस तरह का बयान भाजपा के नेता दे रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पठानिया ने अपने बयान पर सफाई जरूर पेश कर दी है, लेकिन जुबान से तीर निकल चुका तो चुभेगा ही, कहीं ना कहीं विवाद ये जरूर बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वायुसेना पर मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कहा क्लिप फर्जी है, भ्रामक है, काट छांट कर पेश किया गया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े इस तरह के बयान देने वाले विजय शाह और पठानिया पर पार्टी की ओर से अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या भाजपा इन नेताओं से इस्तीफे की मांग करेगी या फिर इन्हें अपना समझकर माफ कर देगी। तो नेताजी कम से कम अपनी राजनीति चमकाने में सेना के जवानों को तो मत घसीटिए। देश भर में उनके लिए सम्मान है।
और हमेशा रहेगा। वो हैं तो हम हैं। आपकी राजनीति एक तरफ, लेकिन देश के दिल में सेना का सम्मान जरूर रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।